देखिए, गिरिराज सिंह का निश्चित तौर पर यहाँ से टिकट कटने वाला था। गिरिराज सिंह को दोबारा टिकट मिल चुका है और गिरिराज सिंह को यहाँ से दोबारा सीट मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस सीट पर भूमिहारों का शुरू से ही दबदबा रहा है। तो ये सीट दरअसल ये साबित करती है कि ये सीट भूमिहारों का हमेशा गढ़ रहा है। बीजेपी से गिरिराज सिंह कम किया है। कौन एमपी है जो डेली पटाए रहेगा दरवाजे दरवाजे पर? एमपी का काम है विकास करना कि घर घर हुल्की मारना। गिरिराज सिंह को जानते हैं? हाँ, गिरिराज सिंह को जानते हैं। काम किए हैं कि नहीं कुछ? हाँ, जानते हैं। काम किए हैं? अब काम किए हैं तब न उनका नाम है। अच्छा, लग रहा है कि इस बार जीतेंगे? जरूर जीतेंगे, काहे नहीं जीतेंगे। इनके सामने विकास कुछ हो रहा है। अच्छा, गरीबी अमीरी हमेशा आता ही रहा है। बिहार में बड़ा वर्चस्व आपका रहा है, तब बेगूसराय से आपका जरूर परिचय रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार को उम्मीद थी कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ते, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस को ये सीट ना देकर सीपीआई का प्रत्याशी यहाँ से अवधेश राय को उतार दिया गया। लोग मोदी को नाम पर मोदी को वोट देंगे। गिरिराज सिंह कुछ किए हैं कि नहीं? कुछ नहीं। ये सब केंद्र सरकार का है। तो सांसद बने हैं तो उन्हीं का जी नहीं, अनुमोदन उनका नहीं दिया हुआ है। हम लोग तो अवधेश राय का सपोर्टर है। अवधेश राय के सपोर्टर हैं, जिता दीजिएगा अवधेश राय को। उम्मीद है। सारा पब्लिक को सुविधा दिए हुए था। हम लोग इतना जान जी भी लगा के जिताए हैं, एक बार हिबने नहीं आते हैं। सबको जो लेकर के चलेगा वही सच्चा प्रतिनिधि होगा। देखिए, पूर्णिया बेगूसराय ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर लालू यादव चाहते तो वो जीत सकते थे। पूर्णिया के सांसद के खिलाफ एक बड़ा माहौल बना हुआ था। तेजस्वी यादव के समानांतर ना पहुंचे कन्हैया, तेजस्वी से बड़े नेता ना हो जाएं, पढ़े लिखे वाली इनसिक्योरिटी वाली बात आती है। नमस्कार, चुनावी पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं चुनाव से जुड़ी हुई चीड़फाड़। बेगूसराय में भारत लाइव की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है। बेगूसराय भूमिहारों का गढ़, जहां से कई भूमिहार सांसद यहां पर आए। इस बार भी गिरिराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मौका दिया है। दूसरे तरफ सीपीआई से अवधेश राय को यहां पर प्रतिद्वंदी बनाया गया है। कितने बड़े फैक्टर होंगे अवधेश राय? कन्हैया कुमार पिछली बार चुनाव लड़े थे, गिरिराज सिंह के प्रतिद्वंदी थे, अंततः उनको हार का सामना करना पड़ा और मोदी लहर में एक बार फिर से गिरिराज सिंह मौका मार गए। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या वाकई में गिरिराज सिंह के प्रति यहाँ के जनता का प्यार है, या फिर उनके जो बयानबाजियाँ हैं उन बयानबाजियों पर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं, उस पर हम राय तो जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहले चुनावी पंचनामा में अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से चीड़फाड़ करवाते हैं कि यहाँ पर क्या समीकरण बैठ रहा है। सर, बेगूसराय में हमारी गाड़ी आ गई है। गिरिराज सिंह को एक बार फिर से मौका मिला है। कहा जा रहा था कि टिकट कटेगा, 18 तारीख को 18 अप्रैल को नॉमिनेशन होगा, 14 मई को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। क्या समीकरण बैठ रहा है सर? देखिए, गिरिराज सिंह का निश्चित तौर पर यहाँ से टिकट कटने वाला था। नवादा वाली सीट पर अगर सूरजभान का अंडरस्टैंडिंग बन जाता जी, भाजपा ने कुछ कारणों से उन्हें नहीं वहाँ दिया, अगर वो अंडरस्टैंडिंग बन जाता तो शायद गिरिराज सिंह वाला मामला कुछ और होता। लेकिन चलिए, वो खत्म हो चुका है। गिरिराज सिंह को दोबारा टिकट मिल चुका है और गिरिराज सिंह को यहाँ से दोबारा सीट मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस सीट पर भूमिहारों का शुरू से ही दबदबा रहा है। 9 बार भूमिहार यहाँ से सांसद बने हैं। मिस्र लिस्ट आप देखिए तो सारे लोग वही हैं। लेकिन इस सीट पर मुनाजिर हसन भी जीते हैं। मुनाजिर हसन जदयू से जीते थे। इस सीट पर ललन सिंह भी एक बार जीते हैं। ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद हैं, आज नामांकन भी कर रहे हैं, वो भी यहाँ से जीते हुए हैं। तो ये सीट दरअसल ये साबित करती है कि ये सीट भूमिहारों का हमेशा गढ़ रहा है। इक्का दुक्का बार इधर उधर कुछ हुआ है, जैसे मैंने कहा मुनाजिर हसन का बात, उसके बाद राजो सिंह का यहाँ गढ़ रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, बाद में उनकी फिर हत्या हो गई थी, कंट्रोवर्सी है उसको लेकर, वो भी यहाँ से रहे हैं। तो अगर आप भूमिहार हैं, बिहार में बड़ा वर्चस्व आपका रहा है, तब बेगूसराय से आपका जरूर परिचय रहा है। पिछली बार भी भूमिहारों का दोकड़ लड़ा था। आपको याद होगा कि सीपीआई ने यहाँ से उतारा था कन्हैया सिंह को और यहाँ से तनवीर हसन को उतार दिया था आरजेडी ने, और वो जो वोट था 2.5 लाख यहाँ मुसलमानों का, उसको काट लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 4 लाख वोट से गिरिराज सिंह से हार गए कन्हैया कुमार। तो ये समीकरण इस बार नहीं होता दिख रहा। लेकिन कन्हैया कुमार को उम्मीद थी
कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ते, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी थी, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस को ये सीट ना देकर सीपीआई का प्रत्याशी यहाँ से अवधेश राय को उतार दिया गया। जी। अब देखिए बात सीधी है, लगभग 6 लाख के आसपास, 5 लाख समथिंग कहा जाता है कि यहाँ पे भूमिहारों का वोट है खाली। 5.5 लाख। 5.5 लाख। अब 5.5 लाख वोट आप समझ रहे हैं, भूमिहार, सवर्ण भूमिहारों का मतलब एनडीए का दबदबा रहेगा। बात रही लौकुश की, तो 1.5 लाख के आसपास लौकुश का वोट है। आपको अच्छे से पता है कि ये वोट किस तरफ जाएगा। नीतीश भी उधर है, सम्राट चौधरी उधर है, उपेंद्र कुशवाहा उधर है, ये उधर ही जा रहा है एनडीए का पक्ष। हाँ, और रही बात यादवों की, तो यादवों का वोट बैंक भी लगभग 1 लाख के आसपास इस सीट पर है। 2.5 लाख के आसपास मुसलमान है, और फिर दलितों का वोट बैंक है। देखिए आसपास की सारी सीटें एनडीए की सीटें हैं। चिराग पासवान के बगल में समस्तीपुर है, फिर वैशाली है, फिर खगड़िया है। इन सीटों की वजह से समीकरण यहाँ पर बेहतर हो जाता है एनडीए के पक्ष में। तो अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह को यहाँ से हिलाकर अनावश्यक विवाद क्रिएट नहीं करना चाहती थी और भूमिहारों को नाराज नहीं करना चाहती थी भाजपा। कुछ भी वोट तो इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये यहाँ का समीकरण वर्तमान में है। अब जनता बेहतर बता पाएगी कि विनेबिलिटी किसकी है। बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं जनता से। चलिए दर्शकों, जनता से जानते हैं क्या मिजाज है। गिरिराज सिंह को दोबारा मौका मिला है, कितने भरोसेमंद हैं गिरिराज सिंह, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे गिरिराज सिंह। चलिए सीधे जनता से जानते हैं बेगूसराय की कि उनका मिजाज गिरिराज सिंह को लेकर क्या बन रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भारत लाइव की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूमते हुए भूमिहारों के गढ़ बेगूसराय में पहुंच चुके हैं हम। बेगूसराय में गिरिराज सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हुए हैं। वहीं इस बार सीपीआई से यानी इंडिया गठबंधन से अवधेश कुमार राय को प्रत्याशी बनाया गया है। तो भूमिहारों के गढ़ में क्या होने वाला है इस बार चुनावी यात्रा के दौरान, हम लोगों से राय रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इस वक्त बेगूसराय में वर्तमान में चल रहा है। गिरिराज सिंह के प्रति नाराजगी है, अवधेश कुमार राय यहाँ से निकलेंगे या फिर नहीं। कई लोगों से हैं, चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं बेगूसराय की जनता किसे अपना सांसद चुनती है, कौन होगा बेगूसराय का अगला सांसद, कौन होगा, क्या लगता है चाचा? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, क्यों गिरिराज सिंह? इसलिए कि बीजेपी से गिरिराज सिंह काम किया है। काम किए हैं। नाराजगी भी बहुत ज़्यादा है लोगों के मन में। लोग कहते हैं गिरिराज सिंह आते ही नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम की खाली बातचीत करते हैं। कौन एमपी है जो डेली पटाए रहेगा दरवाजे दरवाजे पर? एमपी का काम है विकास करना कि घर घर हुल्की मारना। अच्छा, तो जनता के बीच नहीं रहना है। ये पंचायत प्रतिनिधि है। हाँ। जनता से धरातल से जुड़ने के लिए पंचायत के प्रतिनिधि है। अच्छा। एमपी कहेंगे घर घर हुल्की डेली मारो तो विकास क्या करेगा, बोलिए आप ही। एमपी कम है विकास की चीज लाओ। अच्छा, तो वोट मांगने घर घर जाते हैं कि नहीं, ये बताइए। अरे वो तो वोट का लगन है तो मांगेगा, नहीं तो देगा कौन? मुंह तो दिखाना है, चाहे गिरिराजे ने एनीबॉडी कोई भी नेता, ये तो प्रक्रिया है। तो मतलब गिरिराज सिंह जीत जाएंगे यहाँ से। सीपीआई से, इंडिया गठबंधन से अवधेश कुमार राय उतरे हुए हैं। लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं। क्या लड़ाई होगा उसका? बड़े मजबूत नेता है, 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसमें भी फॉरवर्ड अगर देता ना, इसमें भी विरोधी दल में अगर फॉरवर्ड नेता देता तब वो फाइट करता। अच्छा, ऐसे ही तो समझ लीजिए उसको जीतने का और चांस दिया। कौन जाति से हैं वो अवधेश राय? अवधेश राय तो है शायद कुर्मीन है। कुर्मी है। हाँ। तो इस बार गिरिराज सिंह का चांस है। हाँ है। चलिए, क्या लग रहा है बेगूसराय में क्या होगा, सांसद कौन? बाबा, बेगूसराय का सांसद कौन? अब कौन होगा अभी तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए हैं कि कौन होंगे नहीं होंगे। सब उम्मीदवार अपना उम्मीद। आपके सांसद कौन है पता है? नहीं, हमको नहीं। गिरिराज सिंह को जानते हैं? हाँ, गिरिराज सिंह को जानते हैं। काम किए हैं कि नहीं कुछ? हाँ, जानते हैं। काम किए हैं? अब काम किए हैं तब न उनका नाम है। अच्छा, लग रहा है कि इस बार जीतेंगे? जरूर जीतेंगे, काहे नहीं जीतेंगे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम बड़ी करते हैं, वो बड़ा बयान देते हैं हिंदू मुस्लिम। वो सब
राजनीतिक दौर है। आप हमको बोलिएगा खराब, हम आपको बोलेंगे खराब। उस सबसे नहीं हो, जनता समझता किसको क्या चुनना नहीं चुनना, वो जनता के ऊपर है। अच्छा बाबा, ये बताइए, आपका उम्र काफ़ी ज़्यादा है, बहुत बुजुर्ग हैं आप, कांग्रेस का गढ़ ही कभी रहा था, कांग्रेस 9 बार से यहाँ पे अपने सांसद बनाती रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार कितना चुनौती है अपना सांसद बना लेना? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराजगी भी है लोगों के मन में कि काम नहीं करते, युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं। कितना मुश्किल है इस बार? मुश्किल कैसे, काम तो बहुत कर रहे हैं। उनके काम में तो बहुत चीज कर रहे हैं, तो इसमें नाराजगी कौन होता है? अच्छा, किसके रीजन में काम अच्छा हुआ है? कांग्रेस 9 बार सांसद बनाई, उसके रीजन में कि भारतीय जनता? उनके सामने तो नहीं हुआ, इनके सामने हो रहा है। अच्छा, ये जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके सामने विकास कुछ हो रहा है। अच्छा, गरीबी अमीरी हमेशा आता ही रहा है। पैसा पहले कैसा रहा बेगूसराय? पहले तो संसद से तो कुछ नहीं, जो भी फर्टिलाइजर फरना चुनना सब बंदे हो गया था। अब तो आए तो खुलवो किया है, 4 लेन बनिए रहा। अब क्या चाहिए? बेगूसराय में विकास हो रहा, बहुत हो रहा है, नहीं कैसे हो रहा है? कांग्रेस के राज में होता था? कांग्रेस उठा हुआ रहता था, उसको क्या होने का, वो अपने आप को ठीक आप रखिए। अब हम बोल नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है युवा? बहुत गलती की है क्या महागठबंधन, यहाँ गलती की। क्या गलती कर दी? अगर कांग्रेस से अगर यहाँ सीट मिलता तो कन्हैया कुमार को अगर टिकट मिल जाता तो संभावना था, प्रबल उम्मीद थी कि वो अपना सीट इस बार निकाल लेते। मजबूरी बस जनता इस बार ना चाहते हुए फिर से गिरिराज सिंह को वोट देंगे। अच्छा, मजबूरी में दीजिएगा? मजबूरी में। क्यों मजबूरी? इतना मजबूरी क्यों है? इसलिए कि गिरिराज से खपा है लोग। क्या कर दिए वो? बाहरी बनाम भीतरी का माहौल है। अच्छा जी, तो क्यों मतलब? ये हमेशा बाहर ही घूमते रहते हैं और हमेशा एक विशेष वर्ग, जाति विशेष वर्ग के बीच ज्यादा जाते हैं। अच्छा, तो महागठबंधन गलती कर दी है। लालू प्रसाद यादव ताबड़तोड़ टिकट बांट रहे हैं, कन्हैया कुमार को मौका क्यों नहीं दिया लालू यादव ने? यही तो दुर्भाग्य है महागठबंधन का। यही दुर्भाग्य है, बेगूसराय के लिए नहीं। कमोबेश हमको लगता है पूर्णिया में भी अगर ये सीट अगर कांग्रेस को दे दिया जाता तो वहाँ से पप्पू यादव आराम से निकाल देते। वहाँ तो बीमा भारती जा रही है। बीमा भारती जा रही है, वहाँ भी दोनों आपस में लड़ेंगे और तीसरा संतोष कुशवाहा वहाँ भी निकलेंगे। तो मतलब बेगूसराय का क्या माहौल है? बेगूसराय का माहौल है कि नहीं चाहते हुए भी लोग मोदी को नाम पर मोदी को वोट देंगे। तो मतलब मजबूरी में मोदी? नहीं, मजबूरी में इस सांसद को वोट देंगे। अच्छा, मोदी कैसे हैं? मोदी तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। तो बेगूसराय से अगर मान लीजिए कि कन्हैया कुमार को मिलता तो आप लोग कन्हैया कुमार को जिता? जी हाँ, एकदम ऑब्वियसली। तो कुछ काम किए हैं गिरिराज सिंह, कुछ किए हैं कि नहीं? कुछ नहीं, ये सब केंद्र सरकार का है। तो सांसद बने हैं तो उन्हीं जी नहीं, अनुमोदन उनका नहीं दिया हुआ है। उनका नहीं? जी नहीं, ये सब क्या कमी है बेगूसराय में? यहाँ अगर काम पूरा नहीं हो पाया। यहाँ जो भी काम हो रहा है राकेश सिन्हा के बदौलत ही हो रहा है। राकेश सिन्हा के बदौलत? जी क्यों? जी, चूँकि वो लोकल समझ के लोकल के हिसाब से वो अपना सारा व्यवस्था लगाते हैं, अपना पैरवी लगाते हैं, काम करवाते हैं अपना सेंट्रल में जा जाके। ये तो सिर्फ आते हैं खाली अपना जो होता है अनर्गल बयानबाजी करके अपना चले जाते हैं। झटका मीट, हलाला मीट, फल्ला मीट, चिल्ला मीट, यही सब इनका काम है। तो इस बयान से मतलब यहाँ की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव। नाराजगी रहती है? जी 100% जी। बीजेपी भी गलती किया है क्या टिकट देके? तो एकदम गलती है, एकदम रिपीट नहीं करना चाहिए था उनको। 70+ को टिकट ही नहीं देना चाहिए था। किसी नए को मौका देना। तो फिर किसी नए को क्या, लोकल को देते, राकेश सिन्हा को देते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ना सांसद ना रहते हुए, राज्यसभा से रहते हुए भी घूम के हर जगह काम कर रहे हैं। हर चौक चौराहे, हर गांव में जाते हैं, आते हैं, सबके शादी श्राद्ध में जाते हैं। ये थोड़ी बहुत उपलब्धि थोड़ी ही है। क्या लग रहा है भाई? अरे बताओ यार, क्या लग रहा है कि कौन सांसद बनेगा? कौन सांसद होगा भैया इस बार बेगूसराय में? नहीं पता। हाँ? नहीं पता। गिरिराज सिंह बनेंगे कि अवधेश राय बनेंगे? हम लोग तो अवधेश राय का सपोर्टर है। अवधेश राय के सपोर्टर हैं, जिता दीजिएगा अवधेश राय को। उम्मीद है। हाँ,
कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह नहीं जीतेंगे? गिरिराज सिंह कुछ करवे नहीं किया, क्या करेगा? कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया है, सब सेंटर का काम है। तो कौन सांसद बन के गए तो वही ना आवाज उठाए होंगे। आवाज कहाँ कैसे उठाए? सब पहले से उठाए हुए। क्या क्या भैया? गिरिराज सिंह कुछ करवे नहीं किए, हम लोग अपना मेहनत से जिताए हैं। हाँ। जय गिरिराज करके जिताए हैं। एक बार भी यहाँ हिबने नहीं आते हैं, जहाँ इनका विष्णु होटल में इनका जगह था रहने का, ऑफिस था। हम लोग इतना आवाज देख जिताए, एक बार भी ध्यान नहीं देते अच्छा, हैं। यहीं बैठते थे वो? हाँ, श्री विष्णु होटल उनका था अच्छा। ऑफिस। हाँ। सारा पब्लिक को सुविधा दिए हुए था। हम लोग इतना जान जी भी लगा के जिताए हैं, एक बार भी हिबने नहीं आते हैं। पूछने भी नहीं आए हैं? पूछने भी कहाँ, देखने नहीं आते हैं तो पूछने कहाँ आएंगे? देखने भी नहीं आता है इंसान। कौन? गिरिराज से नहीं आए हैं? नहीं, एक दफा भी नहीं आया क्या नाम है देखने। आपका? हाँ, क्या नाम है? MD जमाल। अच्छा, MD जमाल। हाँ। ये बताइए कि जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, इस बयानबाजी पर क्या राय है आप लोगों की? बहुत रहा है, लेकिन जिता दिया, अगला आदमी देखने के लिए नहीं आता है, बस और कुछ नहीं है। राय विचार क्या बताएंगे हम लोग? क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार नाम है हाँ। आपका। तो जिस तरीके से क्या फिर भी वही था, मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर? जी। अच्छा, मतलब मजबूरी में? नहीं, मजबूरी का है, हाँ। काम कर रहे हैं मोदी जी, उनके नाम पर जीतेंगे। तो मतलब सांसद के नाम पे नहीं, चेहरा के नाम? चेहरा के वही मोदी जी को आप लोग देखें? पूरे 543 सीट पर एक ही चेहरा है, हाँ, सिर्फ मोदी जी। मोदी जी, सिर्फ उन्हीं के नाम पर लोग? उन्हीं के नाम पर दिया जाएगा। अच्छा, तो जिस तरीके से भाजपा टिकट बांटती है, आप लोग मोदी को देखते हैं, ऐसा नहीं मतलब सोचते कि मोदी की तरह ही कोई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल अभी जाए? फिलहाल मोदी जी है, उसके बाद योगी जी आएंगे। उसके बाद योगी जाएंगे? हाँ, जो समाज कैसे मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी योगी जी, मोदी जी देश कह रहे हैं, लोग कहते हैं, विपक्ष आवाज उठाती है कि भाई मोदी जी देश बेच रहे कौन हैं, बेचा है? सब प्राइवेट करते चले जा रहे बेचा है? हैं, कौन खरीदा? अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। खरीदा कौन है? कहने दीजिए। खरीदा कौन आपके पास भी है? है? खरीदा कौन है? खरीदा कौन है? देश बेचा तो खरीदा कौन है? एक देश एक अदानी अंबानी की बात करते सब उनके हाथ में चला गया। कांग्रेस को ये होता है दुकान राहुल मेरा है, ये दुकान मेरा है, हम किराए पर दे देंगे तो बेच दिया, किराया दिया। तो कांग्रेस क्यों आरोप लगाती है बार बार? कांग्रेस का कुछ नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। 2029 के बाद उसका नाम खत्म हो जाएगा, मतलब विपक्ष रहेगा ही नहीं? रहेगा नहीं, रहेगा विपक्ष, दूसरा पार्टी रहेगा, कांग्रेस खत्म। कांग्रेस खत्म हो जाएगा, कौन होगा दूसरा पार्टी विपक्ष में? कोई आएगा, आप आ जाए, आप तो खुद मुख्यमंत्री जेल में हैं, कैसे आ वो जाएगा? आ जाएगा ना, लेकिन कांग्रेस खत्म हो जाएगा, कांग्रेस नहीं खत्म हो आएगा। जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या वो विचार? तो आलू से सोना निकालेगा, ये तो खैर काट के बयान आलू से सोना देगा नहीं, तब तक उसको बनने नहीं देंगे। जब क्या तक राय है चाचा, क्या राय है, क्या होगा बेगूसराय में? अरे भागिए, अरे भाग गए। गिरिराज सिंह है। हाँ, गिरिराज सिंह। क्या है बाबा, क्या लग रहा है बाबा बेगूसराय में क्या होगा? बेगूसराय में गिरिराज सिंह तो उम्मीद है जीतने। उम्मीद है, लोग कह रहे हैं मजबूरी में वोट देंगे। हाँ, वोट तो मजबूरी में उनको देगा। क्यों मजबूरी में? काम नहीं किए हैं क्या? नहीं, काम क्या करेंगे? किसी जनता को कोई देखे हैं कभी भी 5 साल? वो केवल बड़े बड़े दरवाजे पर जाते हैं। हाँ, वो टिक्की वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से? टिक्की वाले के नाम से। अच्छा। हाँ, वो जो है देखिए, हाँ। ये देश जो है सो धर्म प्रधान देश है, और इसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम, जब भी वो भाषण कुछ भी देते तो हिंदू मुस्लिम, इससे देश चलेगा? सबको जो लेकर के चलेगा वही सच्चा प्रतिनिधि होगा। इससे अच्छा तो वो थे, क्या नाम था? मुनाजी हुसैन। नहीं, ये खरा जो है बला रहा आरके सिंह, नहीं, ये जो कन्हैया कुमार, कन्हैया, राकेश सिन्हा। अगर राकेश सिन्हा को अगर लोग देता टिकट तो जनता उमर करके वोट दे देता। वो अच्छे लोग हैं, अच्छा, तुम तो राज्यसभा सांसद हो गए। राज्यसभा सांसद है, वो अलग बात है। तो उनके बयानबाजियों से जनता, मतलब मान लीजिए आप वोटर भी हैं, अगर बयानबाजी कर देते हैं तो कैसा मतलब पड़ता है इम्पैक्ट बेगूसराय की जनता पर? जिस तरीके से झटका मीट और पता नहीं क्या क्या बयानबाजी उन्होंने की, वो बयानबाजी करते हैं, वो जनता के लिए ठीक नहीं है, खास करके बेगूसराय के लिए ठीक नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं यहाँ संप्रदायवाद की बात कहाँ है? हम लोग यहाँ मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, एक है, हिंदू मुस्लिम सब भाई के रूप में रहते हैं। बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी उनके अपने मन की मोनोपोली है उनकी। वो सोचते हैं जो हमारा सारा हिंदुत्व वोट जो है सो हमारे पक्ष में रहेगा, यही बात है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से निकलेंगे वो? निकलेंगे तो कोई विकल्प है ये नहीं है, लेकिन
कंटेस्ट होगा इस बार। 100% एकदम। गिरिराज सिंह निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, एकदम गारंटी देते हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से नहीं निकलेंगे, 200% चांस है। कहते हैं कि नहीं नहीं निकलेंगे। इतिहास इनका 400 पार अब की बार है। 400 के पार है। हाँ, नाराजगी भी है कहीं नहीं नाराजगी से, मोदी जी से नाराजगी नहीं है, सांसद से हो सकता है लेकिन मोदी जी से नाराजगी नहीं है। उठने होंगे तो मोदी जी के नाम पर वोट पड़वे करेगा। ये कह रहे हैं 400 के पार। बताइए। अरे हम लोग खटे हैं गिरिराज सिंह के अंडर में, हाँ काम किए हैं, कोई नाम नहीं किए हैं, वो अबरी पार हो नहीं सकते हैं। जनता की बात है, जनता कुछ भी बोल सकता है, तो उसको कोई रोक 400 पार नहीं होगा। सवाल नहीं है। बिहार में अगर कितना गिरिराज सीटें सिंह के रहेंगे? जगह पे कोई दूसरा खड़ा हो जाते तो निकल जाते, मगर गिरिराज सिंह नहीं निकलेंगे। इतिहास का गवाह। बताइए अब क्या कहेंगे हम आप? तो बोल दिया 100%, आप कह रहे हैं एकदम 100% कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है। क्या लग रहा है भाई, कौन होगा? गिरिराज सिंह सांसद बनेंगे कि नहीं दोबारा बेगूसराय में? हम ये सब राजनीति की बात नहीं करते। वोट देते हैं? हाँ वोट देते तो हैं, फिर वोट जो अच्छा लगेगा उनको दे देंगे। कौन अच्छा है? आपके सांसद अच्छा है कि नहीं? हमारे सांसद तो 5 साल चला गया, अब अभी तक तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। पुल बनवा रहा है कौन? पुल पहले से पास है। हाँ 2019 से 2021 में ये पास था। हाँ क्या लग रहा है, मतलब नहीं जीत पाएंगे? हाँ? नहीं जीत पाएंगे गिरिराज सिंह? अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसके बारे में हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अरे एगो रास्ता नहीं खुलवा रहे जनता चलो का। देखिए, तो यहाँ बेगूसराय की ये जनता है और इन्होंने अपनी राय रखी है। सांसद जीतेंगे कि नहीं? क्या लग रहा है भाई, बेगूसराय में क्या होगा? अरे आप बताइए। आप बताइए। अरे तू बताओ ना भैया, क्या लग रहा है बेगूसराय में जीतेंगे गिरिराज सिंह? सांसद है आपके। क्लियर बोलो नहीं यार वहाँ नहीं भाई, कितना अच्छा बोल दिया। आप बताइए गिरिराज सिंह जीतेंगे कि नहीं? बताइए। हम लोग देते हैं इनको, बोलिए वोट देते हैं? नहीं बोलो नहीं यार, वोट हम नहीं देते, नहीं हमारे देते? पास वोटर लिस्ट लिस्ट नहीं है। इस बार वोटर लिस्ट बनवाइए। क्या लग रहा है गिरिराज सिंह के प्रति? क्या पता है हमको सर जी, हैं? हमको क्या पता है कौन जीतेगा अरे नहीं बताइए, जीतेगा। कुछ तो जानकारी होगी गिरिराज सिंह के बारे में? नहीं कोई जानकारी नहीं। सिंह वहाँ वहीं का है ना जो आप बताइए, बेगूसराय के हैं, आपको पता नहीं है? पता है। हाँ? देखिए ये जो जनता है वो किस तरीके से यहाँ पर राय हम इनसे ले रहे हैं कि बेगूसराय में इस बार क्या होगा। कुछ महिलाएं इनसे पूछ लेते हैं। आपने सांसद को जानती हैं? नहीं गिरिराज सिंह को नहीं जानते। नहीं जानते हैं? गिरिराज सिंह का नाम नहीं सुनी है? सुने होंगे पर सर याद नहीं है। सांसद इस बार वोट दीजिएगा ना मोदी जी को? मोदी जी को? क्यों मोदी जी को? मैम हमने कहा उन्हीं के पार्टी से लड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी को जिताइएगा चाची? नहीं हम इनके हमरा बढ़िया लगा उनके दूंगा। केकरा बढ़िया लगा हो? के बढ़िया लगा हो? मोदी जी कि राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। लोग कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है कुछ भी। हम दिल्ली में रहता था, हमारा राहुल गांधी सब दिन जाने है ना। तो क्या बाबा, क्या लग रहा है गिरिराज सिंह जीतेंगे कि नहीं बेगूसराय में? जी गिरिराज सिंह जीतेंगे कि नहीं? हाँ जीतेगा। जीतेंगे जी। क्यों जीत जाएंगे? लोग कह रहे हैं नाराजगी है, काम नहीं करते, आते नहीं है, फिर भी काम जीतेंगे। करे छे नहीं तभिए न केना जीतते, हाँ? काम कैले पर नहीं जीते। काम किए हैं? हाँ काम कैल के है ना, काम किए हैं। क्या बनवा दिए बेगूसराय में? बन डाले से नहीं देख रहा है। कोची बन रही है? कोची? कौन ओवर ब्रिज जो बन रहा है, क्या होगा बेगूसराय में? ओवर ब्रिज जो बन रहा है वो किसके मतलब शासन में बन रहा है? आप बताइए किसके साथ बन रहा है? वो जो है एनडीए की सरकार में बन रहा है। एनडीए की सरकार में। तो गिरिराज सिंह जीतेंगे कि नहीं? यहाँ से सांसद बनेंगे? हाँ बनेंगे। लोग कह रहे हैं कि वो मुस्लिम हिंदू की बात करते हैं, झटका मीट और पता नहीं क्या क्या की कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास की बात है। हाँ हाँ विकास की वजह से वो जीत जाएंगे। हाँ। लोग कहते हैं आते नहीं हैं यहाँ पर, वो आते नहीं है तो वो अलग बात है, आना जाना। इधर आइए, रुके भैया, कैमरा है, एक मिनट रुकिए, उधर से आइए, जैसे आइए। ये बताइए गिरिराज सिंह जीतेंगे कि नहीं यहाँ से? अभी तो इलेक्शन है ना, बताएगा कि गिरिराज सिंह जीतेंगे। इलेक्शन तो आ गया, इलेक्शन आ गया है। अब 14 मई को इलेक्शन है यहाँ पर। 14 मई को इलेक्शन है, तो अब गिरिराज सिंह यहाँ आए हैं, बीजेपी है, और भी जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी है। अब देखते हैं दोनों में क्या होता है। कुछ काम किए हैं कि नहीं आपके सांसद? सर हम तो खगड़िया में, मेरा घर खगड़िया हुआ है। हाँ, तो यहाँ के काम के बारे में हम नहीं बता सकते। आप यहाँ रहते हैं? नहीं, हम रहते नहीं हैं, कुछ काम के लिए आए हुए थे। अच्छा, तो फिर अच्छा ये बताइए, देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में तो अभी मोदी जी का लहर चल रहा है, तो मोदी जी का ही सरकार चलेगा। बताइए, दोनों आदमी साथ हैं,
और एक आदमी कहता है कि राहुल गांधी मम्मी जीते। मेरी दिल्ली में रहती है, मैं बिहार में ही रहती हूँ। अच्छा, इस बार फिर भी चांस मोदी जी का ही है, मोदी जी जीतेंगे। भाई माई बेटी में राय नहीं है, एक तरफ राहुल गांधी एक तरफ मोदी जी, बताइए। तो देखो जहाँ मैं रहती हूँ सब दिन तो हमारे माने हैं। हाँ हाँ, हाँ, ये भी तो माने हैं, सब चीज दे रहा है। राहुल गांधी देते हैं। पहले दिए ना, आपका नहीं, आपको क्या क्या अभी गांव में किसी को जॉब मिल रही है, जानकारी भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है, लोन भी दे रहे हैं सरकार। आप छोटा से छोटा धंधा कर लीजिए, ये सब मोदी जी ना दे रहे हैं। तो इस बार हमारे इधर से हम लोग सब लोग जानते हैं मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि बहुत सारा काम मोदी जी ने किया, बहुत लोग कहते हैं कुछ किया ही नहीं मोदी जी ने, सब गैस का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो फिर भी आप मोदी जी को इतना पसंद कर रही हैं। कितना भी बढ़ जाए तो घटाते भी तो वही हैं, बढ़ाते भी तो वही हैं। अभी देखिए हमारी मम्मी दिल्ली में, इसको कौन दे रहा है? इसको 2500 सरकार महीना दे रही है, और राशन कार्ड में बहुत लोग का नाम है, उन्होंने ये भी सुविधा दिया जुड़ाने के लिए। कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है तो हर जगह जगह नेता लीडर आ रहे हैं, तो कहते हैं आप अपनी चिट्ठी लिख के दीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। होता है? हाँ होता है। दिए हैं लिख के? हम तो नहीं दिए, पर हमारे गाँव के लोग दिए हैं। कहाँ घर है आपका? हम लोग का झौरा पकाई है। बेगूसराय से ही है? हाँ, नहीं समस्तीपुर जिला है। समस्तीपुर जिला है। अच्छा, मतलब मोदी जी को ही सपोर्ट आप कर रही हैं? हाँ, मोदी जी जीते? मोदी जी जीतेंगे। चलिए देखिए, तो मोदी जी को ये सभी जिता रही है। चाची क्या लग रहा है, कहाँ घर है आपका? निंगा। हाँ? बेगूसराय से आती हैं? हाँ, कौन जीतेगा इस बार? जिस सकते कौन? चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोल पा रही हैं। और भी लोग हैं बेगूसराय में, जनता का मिजाज भांप रहे हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा यहाँ से। इधर चलते हैं, कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या हाल है भैया, कैसे हैं? ये बताइए कौन जीत रहा है? गिरिराज सिंह जीतेंगे कि नहीं इस बार? जीतेंगे तो जीतेंगे? जीतेंगे। बड़ा नाराजगी है लोगों के मन में कि क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, झटका मीट और पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, वो नाराज भी है। जीतेंगे जीतेंगे? गिरिराज सिंह जीत रहे हैं इस बार? हाँ हाँ जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे गिरिराज सिंह? काम करके चला है। क्या काम कर दिया उन्होंने? हाँ, पुल बनवा रहा है। पुल तो उनका नहीं है, वो आते ही नहीं है क्षेत्र में। घूर फिर के जाता है। एक मिनट, कैमरा पे हाथ मत लगाइए। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? देखिए ना किनके साथ टक्कर हो रहा है इधर। अवधेश राय जो हैं वो सीपीआई से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं, तो क्या लग रहा है, टक्कर होगा दोनों के बीच? हाँ जरूर होगा, टक्कर तो होगा। तो जीतेगा कौन? अवधेश राय अगले बार जीत के गए थे यहाँ से। गिरिराज सिंह जीतेंगे? ना, उनका तो पता साफ है। हाँ, कोई पता नहीं उनका पता क्लियर है। चिराग पासवान, हम लोग पासवान सपोर्टिंग है। गिरिराज सिंह के सपोर्ट नहीं करते हैं? पकड़ा मार के चौदह गाली नहीं भाई। क्या लग रहा है चाचा, गिरिराज सिंह जीतेंगे? हाँ उम्मीद तो है जीतेंगे। अच्छा, कैसे जीत जाएंगे? कैसे जीतेंगे तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अब जीतेंगे कैसे नहीं। हाँ, उम्मीद है। कुछ काम किया है हाँ, उन्होंने? काम तो करिए रहे, हल्का फल्का। क्या हल्का फल्का कर रहे हैं? पूरा क्या कर दिया? इधर इधर देखिए, कैमरा इधर है चाचा, अरे कैमरा इधर देखिए, इधर। गिरिराज सिंह जीत रहे हैं? जीतेंगे। हाँ हाँ जीत, गारंटी है? पूरा गारंटी, हम लोग लगे हुए हैं। लगे हुए हैं आप हाँ, लोग जिताने के लिए। चलिए, कुछ और भी लोग हैं होटल के अंदर और बाहर भी, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। एक एक करके सभी से राय लेते हैं क्या होने वाला इस बार बेगूसराय में। क्या होगा भैया बेगूसराय में? लड़ाई तो बड़ी कांटे की है, क्या लग रहा है? आप बताइए कैसा, मतलब गिरिराज सिंह जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? देखिए क्या होता है, अभी तो माहौल तो लग रहा है उस हिसाब से होना चाहिए। काम किए हैं कि नहीं आपके सांसद साहब? काम तो कुछ नहीं हमको दिखा है। कुछ को नहीं दिखा है? पुल उल बन गया, इतना सब कुछ हो रहा है। नगर निगम का जो है अभी तक नाला नहीं सांसद साहब नाला बनवाएंगे? सांसद नहीं बनवाएंगे, लेकिन होता है ना कि अपना जो मोहल्ला है थोड़ा उस पर नजर देते हैं, ध्यान देते हैं। कुछ तो हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ? थोड़ा शहर का विकास होना चाहिए। नहीं हुआ कुछ विकास? 5 साल में कुछ नहीं किए? कुछ नहीं दिख रहा। तो कहते हैं बहुत कुछ कर दिए हैं। कहने से थोड़े होता है, दिखने से होता है। हम लोग तो कुछ नहीं दिखा है। कौन जीतेगा फिर इस बार? देखिए सरकार एनडीए इंडिया, एनडीए की इंडिया। मोदी हम लोग को जानते हैं, कमल छाप को जानते हैं बस। तो मतलब गिरिराज सिंह ना मोदी को जिताएंगे? हम तो बस लेबल ब्रांड को जानते हैं कि मोदी जी
काम अच्छा कर रहे हैं उन लोग को हम जानते हैं। अब यहाँ का विकास के लिए भी आदमी अच्छा होना चाहिए तब न होगा। अब उसके नाम पर हम जीत रहे हैं, काम नहीं हो रहा है तो फायदा क्या है? ये होना चाहिए, अगर उनके नाम से हम जीत रहे हैं तो शहर का विकास होना चाहिए। गिरिराज सिंह के प्रति नाराजगी है। हाँ, हम तो कुछ नहीं दिखा। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, क्या लग रहा है गिरिराज सिंह जीत रहे हैं कि नहीं इस बार? उनसे बतियाइए। आपसे बतिया रहे हैं, आप बताइए। हम कुछ नहीं बोले हैं। क्या है, किसी आए हैं क्या गिरिराज सिंह से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बोल क्या नहीं रहे हैं? देखिए, सब भी ब्रांडे पर जीतता है, चाहे कैंडिडेट जैसा भी हो, जिसका ब्रांड सुपरस्टार है उसी के नाम पर न कोई जीतता है। कौन ब्रांड है? ब्रांड तो मोदी जी है, ये ना है। मोदी के नाम पे जीताइए। हाँ, तब बेगूसराय में गिरिराज सिंह के नाम पे नहीं जीताइएगा? नहीं। क्या है जी, इतना खिसिया रहे हैं? क्या है इतना गुस्सा है गिरिराज सिंह पे? कोई दिक्कत है उनसे? नहीं, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम सांसद साहब कुछ काम करते हैं कि नहीं? नहीं, हम उस सब नहीं करते हैं। वहाँ लग रहा है भैया? नहीं, गिरिराज सिंह जीतेगा बेगूसराय से, एकदम जीतेगा। कैसे जीतेंगे? जीतेंगे, मोदी जी हैं, उसके बाद कमल छाप से है तो जीतना ही है। मोदी के नाम पर जीतेंगे? हाँ, मोदी के नाम पर जीते। चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा? गिरिराज सिंह जीतेंगे कि नहीं? कुत्ता अगर दे देगा टिकट वो जीत जाएगा। कुत्ता का टिकट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। गिरिराज सिंह क्या नहीं जीतेगा? किसके नाम पर? मोदी जी के नाम पर। हाँ, गिरिराज सिंह मतलब क्या नाराजगी है क्या उनके प्रति? क्या काम किया गया? कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हुआ। देख रहे हैं पुल पाया हुआ ढला रहा है। बोलने दीजिए ना। देखिए, हम सिर्फ मोदी चिनते हैं, सिर्फ मोदी चिनते हैं, हर किसी को नहीं चिनते। ठीक है, ये नीतीश कुमार सत्ता है ना, उसका भी हम खिलाफ है, नीतीश का भी खिलाफ है। ठीक है, कि ओनली मोदी के नाम पे उसको देंगे वोट। अब मिल रहा है ओनली मोदी के नाम पे, और किसी से पसंद नहीं है, सिर्फ मोदी से पसंद है। अच्छा, बस हमको वही चाहिए, सिर्फ मोदी के नाम? बस अच्छा। बस सिर्फ वही चाहिए। तो गिरिराज सिंह के प्रति नाराजगी है क्या? छोड़िए ना, जो हुआ स्वागत घाटी देखिए, सिर्फ मोदी नाम पर जो हुआ था, ओनली ऑन मोदी। किसी से पूछिए, सब मोदी, सिर्फ मोदी है। मोदी है। हाँ, मोदी सरकार। गिरिराज सिंह और नाला अभी तक देख रहे हैं 2-3 साल से। तो सांसद नाला बनवाते हैं जी? नहीं, तो मंत्री कोई बनवाता होगा, मंत्री बनवाएगा, नगर निगम करवाएगा। चलिए देखिए, तो ये बेगूसराय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह तो उतरे हैं, लेकिन मोदी के नाम पर वो सीट निकाल सकते हैं, ऐसा लोगों का यहाँ पे कहना है। यानी कि कहीं ना कहीं नाराज़गी उनके प्रति है। जो बयानबाजी उन्होंने किया, झटका या फिर जो हिंदू मुस्लिम की बातचीत करते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बेगूसराय की जनता में है। अन्य लोगों से जुड़ेंगे, हमारे संपादक भी जुड़ेंगे, इस बेगूसराय चुनाव स्पेशल पंचनामे में बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? गिरिराज सिंह का क्या होगा? हम कुछ नहीं बता सकते। क्या, क्यों नहीं बता सकते हैं? गिरिराज सिंह का क्या होगा? क्या होगा भैया? बड़ा मुस्कुरा रहा है, लग रहा है सीट निकल रहा है। निकल रहा, हम तो गिरिराज सिंह को जाने को वोट देंगे भैया। हाँ, जान के बीजेपी को जिताएंगे। कि मतलब गिरिराज सिंह बड़ा उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहा है, इसलिए जिताएंगे ताकि सब गरीब आदमी को पता चले बीजेपी की सरकार बनने के बाद क्या होता है, इसलिए और जिताएंगे एक बार और बीजेपी। मतलब जानबूझ के जिताएंगे? हाँ, जान के जिताएंगे। गरीब का मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं गरीबों के लिए? अब इस पे हम क्या बता सकते हैं, अब ऊपर इसमें हम थोड़ी जानते, उतना हमको पूरा पता नहीं पूरे भारत का क्या राजनीति जरूर देखते होंगे। देखते हैं, उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में राजनीति है। हाँ, तो ज्यादा दिलचस्प नहीं है राजनीति से, नहीं ज्यादा दिलचस्प नहीं। ठीक है दर्शकों, बेगूसराय की जनता का मिजाज हमने भांप लिया। गिरिराज सिंह और गिरिराज सिंह के बाद जो यहाँ पर प्रत्याशी महागठबंधन इंडिया गठबंधन से दिए गए हैं, उनके बारे में यहाँ की जनता ने जो कहा वो आप सभी ने सुना। गिरिराज सिंह के प्रति एक नाराज़गी कहीं ना कहीं बनी हुई है यहाँ की जनता के बीच, लेकिन लोगों के मन में सिर्फ ब्रांड दिख रहा है। वो बार बार ब्रांड की चर्चा करते हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रांड तो मोदी जी हैं, यहाँ से कोई भी खड़ा होगा तो वो यहाँ से जीत जाएगा। एक और बात सर, दर्शक ये कहते हैं, यहाँ की जनता ये कह रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन ने गलती कर दिया।
गिरिराज सिंह के प्रति नाराजगी है। अगर कन्हैया कुमार को फिर से मौका दिया जाता तो शायद ये सीट जिता पाना मुश्किल है। लोगों के मन में ये भी है कि कहीं हो सकता है गिरिराज सिंह को जिताने के लिए महागठबंधन ने प्रत्याशी उतार दिए हो। देखिए, पूर्णिया, बेगूसराय, ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर लालू यादव चाहते तो वो जीत सकते थे, या जीत के करीब हो सकते थे, या कम से कम रेस में हो सकते थे। पूर्णिया के सांसद के खिलाफ एक बड़ा माहौल बना हुआ था, एंटी इनकम्बेंसी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत गलतियाँ ही की हैं, लेकिन होता है, ये जो सत्ता में रहता है उसके खिलाफ ये माहौल बन जाता है। अब उसको पाटने के लिए उनके पास ऑप्शन था, या तो वो पप्पू यादव को समझा के बिठा देते जी, या अगर उन्होंने दिया है वहाँ से बीमा भारती को तो उनको ही ना देते। खैर, उन्होंने दोनों अब लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ से दोनों नॉमिनेशन करेंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि एक तरह से वॉक ओवर मिल जाता है जदयू के वहाँ के सिटिंग सांसद को। आप अच्छे समझ में क्या कह रहा हूँ, दोनों वोट आपस में टकराएगा दोनों का, और वो महागठबंधन का ही वोट है जी। अब यही रही बेगूसराय की बात। देखिए, बेगूसराय में अब तेजस्वी यादव के समानांतर ना पहुँचे कन्हैया, तेजस्वी से बड़े नेता ना हो जाएं, पढ़े लिखे वाली इनसिक्योरिटी वाली बात आती है, सब विश्लेषक बोल रहे हैं। तो ये ना मानकर मैं ये मानता हूँ कि कन्हैया कुमार यहाँ से जीतते तो एक बड़ा रास्ता कांग्रेस के लिए खुल जाता। शायद इस वजह से भी ना दिया गया, कांग्रेस का भाव बढ़ जाता यहाँ से। क्योंकि और भूमिहार जाति सेवाएं हैं, पिछली बार 4 लाख वोट से वो हारे हैं, और अब जाकर देखिए कि तनवीर हसन अगर वोट नहीं काटते तो कितना कंपटीशन बराबरी का हो जाता। क्योंकि सर 2019 की अगर बातचीत की जाए तो इतने सीटों पर आरजेडी लड़ी थी, कांग्रेस को एक सीट मिल गया, एक जीत कांग्रेस की बनी, लेकिन वहीं विधानसभा में कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। शायद ये नाराजगी थी इस वजह से। ऐसा आप कैसे कह सकते? गठबंधन में आप लड़ने गए हैं, पिछले बार आपको 0 आया था सांसद, कांग्रेस का 1 आया था, कांग्रेस ने भी तो कांग्रेस का कह दी कि मैंने कि राजे चलते मेरा प्रधानमंत्री नहीं बना। ये हल्की बात है, ये नहीं कहना चाहिए। गठबंधन में ठीक है, अब कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं भाई, कांग्रेस अपनी मजबूरियों की वजह से लालू यादव अगर बुली कर रहे हैं तो सह रही है। आप हम होते तो शायद नहीं सहते, या हमारी भी राजनीतिक मजबूरी थी तो हम भी सहते। ये कहना बहुत हल्की बात है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि बेगूसराय की जनता में इस बात की खुशी है कि उनको भूमिहार कैंडिडेट मिला है एनडीए से। इस बात की नाराजगी भी है कि कन्हैया कुमार यहीं का बच्चा है, ठीक है, जो भी वो बोलते रहे, जो उनका मन में चलता रहा। मैंने कई लोगों से बातचीत की ऑफ कैमरा भी, लोग कह रहे थे कि भाई जो भी है वो जो बोलता है जैसे बोलता है, फेमस है, लॉजिकल बात बोलता है, यहाँ का बेटा है, उसको टिकट दे देते तो हम दोनों में लड़ाई जबरदस्त होती, हम लोग तय करते कि किसको देना है। लेकिन आपने तो ऑप्शन ही नहीं दिया ना, आपने तो ऑप्शन लेस कर दिया हमें, तो कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी का फल भुगतना पड़ सकता है, भुगतना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो जनता ने कहा कि भाई कन्हैया कुमार का टिकट काटना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। ये सीट अगर कन्हैया कुमार को जाता, कांग्रेस की सीट निकल जाती। गिरिराज सिंह के प्रति लोगों के मन में नाराज़गी है, वो कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर तो हम जिता देंगे, लेकिन सांसद हमारे अच्छे नहीं हैं। अगर आप भी ये बेगूसराय से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट में आप ज़रूर रख सकते हैं कि क्या वाकई में कन्हैया और गिरिराज सिंह के बीच लड़ाई ज़बरदस्त हो सकती थी। फिलहाल चुनावी पंचनामा में बेगूसराय के इतना ही, लेकिन अन्य जगहों पर जाएंगे। ऐसे ही जगहों पर चीड़ फाड़ हमारी लगातार जारी है। धन्यवाद।